साधु संगत जी बड़े प्यार से कहिए धन्यकार जी सत्संग जी सदगुरु माता सुदीक्षा शबिंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। सत्संग जी सदगुरु की कृपा से आज इस परम पिता परमात्मा को देखने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ सत्संग जी, ये सारी श्रेय सतगुरु को ही जाता है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे है मेरा। क्योंकि सत्संग जी इसके पहले भी भक्ति होती थी, लेकिन वो भक्ति स्वार्थ की थी, जिसमें अपना सांसारिक पदार्थों का स्वार्थ छिपा था कि मेरा एक काम हो जाए, मेरा और काम हो जाए। सत्संग जी जब जिस भक्ति के बदले हमें कोई सौदेबाजी होती है, वो भक्ति नहीं वो व्यापार हो जाता है। इसलिए सत्संग जी हमें निस्वार्थ भक्ति करने का जो संदेश सिखलाए दिया और सदगुरु ने दिया सत्संग जी कि सबका भला करो भगवान, सबका सद्बुद्धि हो कल्याण। ये बातें सुनने और कहने में साधारण लगती है सत्संग जी, लेकिन जीवन में अपनाने के लिए बहुत कठिनता है। इंसान जिससे प्रेम करता है उसके लिए सब कुछ निछावर कर देता है, लेकिन सत्संग जी जैसे ही किसी से नफरत हो जाए तो इंसान कोई चूक नहीं करता उसकी बुराई करने में, उसका नुकसान करने में, चाहे अपना ही नुकसान क्यों न उससे ज़्यादा करना हो। तो सत्संग जी सभी दोषों से बुराइयों से बचाने के लिए सदगुरु ने जो भक्ति सिखलाई, इस परम पिता परमात्मा को जानकर देखकर भक्ति करना। कहते हैं कि पढ़े लिखे क्या होते हैं, जो हर से हुई न भेंट, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। बहुत सारे लोग इसी मनमत की भक्ति में अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर देते हैं। उन्हें इस बात का पता ही नहीं चलता कि भक्ति का मतलब क्या है। सत्संग जी भक्ति का जो अंतिम फल है वो मोक्ष है, और मोक्ष कामनाओं से रहित है। सत्संग जी जब तक मन के अंदर कामनाएं विराजमान हैं, मोक्ष संभव नहीं है। कामनाओं का होना भी जरूरी है, लेकिन लोभ वाली कामनाएं जो होती हैं सत्संग जी, जो हमें गलत मार्ग पे प्रेरित कर देती हैं, ऐसी मनोकामना नहीं होना चाहिए। मनोकामनाएं वो हो जो हमारी ज़रूरत हो, जो हमारे ज़रूरत से ज़्यादा की सोच होती है, वो नुकसानदायक होती है सत्संग जी। इसलिए शायद इसीलिए कहते थे कि कभी साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, अतिथि न भूखा जाए। संत हमेशा यही अरदास करते हैं कि परमात्मा जो आपको खुशी हो उतना ही देना, क्योंकि धन भी ज़्यादा मिलने पर मन गलत मार्ग पे चलने पर लगता है। इसलिए सत्संग जी हमेशा सदगुरु हमें इन सारी परेशानियों से बचने का जो मार्ग बताते हैं, उससे व सत्संग सिमरन करने से जो मन के अंदर भाव आते हैं सत्संग जी वो सबके भले की, कि सारा कुटुंब एक परिवार है, परमात्मा का परिवार है। जब इस एक मालिक को जान जाते हैं तो मन के अंदर एक अलग आनंद प्राप्त होता है। जिस प्रकार सत्संग जी किसी अपरिचित इंसान से अगर भेंट हो जाए कैसी यात्रा के दौरान, तो शुरू में उससे बात नहीं होती, झगड़ा भी हो सकता है सीट को लेकर, लेकिन सत्संग जी कुछ दूर जाते जाते जब आपस में परिचय होता है, वो भी कहता है मैं भी इसी ज़िले का हूँ, तो दोनों का ज़िला
एक ही हो जाता है तो कुछ प्रेम बढ़ने लगता है और फिर गाँव भी नज़दीक नज़दीक पता चलता है तो आपस में और भी प्रेम बढ़ जाता है। अब जो झगड़ा करने वाले थे आपस में लड़ रहे थे, थोड़ी सी अपनापन होने के कारण एक दूसरे का सहयोग करने लगे सत्संग जी। इसीलिए परमात्मा को जानना जरूरी है ताकि परमात्मा ही सब जीवों का पिता है। सारे चर अचर जितने भी जीव हैं सभी की देन परमात्मा है। इसलिए परमपिता परमात्मा को जानकर देख कर भक्ति करें। शास्त्रों के अनुसार इंसान पढ़ते पढ़ते पूरी उम्र गंवा देगा लेकिन इस परमपिता परमात्मा को नहीं पा सकता जब तक जीवन में सतगुरु नहीं आता। सतगुरु ही इसे दिखाता है, इसे जनाता है। क्योंकि जिस प्रकार राम लक्ष्मण को विश्वामित्र जी लेके गए थे तो उन्होंने एक प्रश्न किया। जब उसे संदेह हुआ प्रभु श्री राम जी को कि साधु को टोलियाँ जब जा रही थी तो उनको अनदेखा करके चली गई और मुख में राम राम का भजन चल रहा है। तो भगवान राम संशय में पड़ गए कि मैं ही हूँ राम या कोई और राम है दुनिया में। उन्होंने गुरु से जाकर इस बात का संशय का निवारण करने के लिए जाते हैं तो बाहर से दरवाज़ा खटखटाते हैं, अंदर से दरवाज़ा बंद है। गुरु कहते हैं कौन? भगवान श्री राम जी कहते हैं कि मैं यही तो जानने आया हूँ कि मैं कौन हूँ, जिसको सारी दुनिया भजती है वो राम कौन है। तब उन्होंने भगवान श्री राम को उस रमे राम का दीदार करा के बताया कि इस परमपिता परमात्मा को देखने में समय नहीं लगता, उससे भी ज़्यादा फूल को मसलने में देरी लगती है लेकिन परमपिता परमात्मा को जानने में देरी नहीं लगती। तो सत्संग जी जितना भी समय लगता है सतगुरु के चरणों तक आने में समय लगता है। जैसे ही सतगुरु के चरण में इंसान आता है इस मालिक खालिक का दीदार हो जाता है और इंसान की भक्ति यहाँ से शुरू होती है। धीरे धीरे अपने जीवन में इंसान हर बुराइयों को छोड़ता सदमार्ग पर चलते चलते अपने अंतिम मोक्ष फल को प्राप्त कर लेता है। सत्संग जी तो इस परमपिता परमात्मा को जानिए। इसी के लिए जीवन मिला है कि बड़े भाग्यमान स्तन पावा सुख दुर्लभ सदग्रंथन गावा साधन धाम मोक्ष का द्वारा। ये तभी संभव है जब इस मालिक को जान जाए। नहीं तो सत्संग जी कहते हैं कि पशु परिंदे भी अपना घर बच्चे पालन पोषण कर लेते हैं, फिर इस महान आत्मा जो जीव है इसमें क्या फ़र्क है। इतनी सुंदर शरीर पाकर भी जो इस परमपिता परमात्मा को जाना नहीं, देखा नहीं, समझा नहीं। सत्संग जी आओ रब के दर्शन कर लो इस निरंकारी मिशन के माध्यम से। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज आज जगह जगह सत्संग का आयोजन करके इंसान को इसका रूबरू करा रहे हैं, परिचय करा रहे हैं, दीदार करा रहे हैं। सत्संग जी बड़े प्यार से कहिए धन्यवाद जी।